हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई बुक की पुस्तक है। दोस्तों, जिसमें कि हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 21 और दिवस चल रहा है 1। अतिरिक्त वर्कशीट के अंतर्गत हम यहाँ पे जो प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे बनी आकृतियों के आधे भाग में रंग भरिए। तो देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आकृति बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई है। तो इसी प्रकार ये नीचे भी आकृति बनी हुई है। तो हमें यहाँ क्या करना है कि इसमें नीचे बनी जो आकृति है उनमें आधे भाग में रंग भरना है। जैसे हमने यहाँ पे ये भर दिया रेड रेड, यहाँ पे भी हमने आधे भाग में रेड रेड रंग भर दिया और यहाँ पे भी हमने आधे भाग में रंग भर दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों। तो इसी प्रकार से हमें इन आकृतियों में आधे भाग में रंग भरना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2 कि नीचे बनी आकृतियों में 4 बराबर भाग हैं, किसी एक भाग में रंग भरिए। तो देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यह आपको आकृतियाँ दी हुई हैं। इसी प्रकार यह 3 आकृतियाँ दी हुई हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि 4 बराबर भाग है। आप देखेंगे 1 2 3 4, इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसी प्रकार से इसमें 4 भाग हैं। अब बराबर भाग हैं तो इसमें एक भाग में रंग भरना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे भर दिया ये रेड रेड, फिर हमने यहाँ पे भर दिया ये रेड रेड। इसी प्रकार इस वाली आकृति में भी हमने यहाँ पर ये रेड रेड भर दिया। ठीक उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो आगे भी आकृतियाँ हैं, वहाँ पे भी हमने इस वाली आकृति में भी ये रेड रेड आगे भर दिया, ये भर दिया और ये भर दिया। तो ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये 4 बराबर आकृति के भाग हैं और इसमें किसी एक भाग में हमको रंग भरना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों, यहाँ पे हमारा सप्ताह चल रहा है 21 और दिवस चल रहा है 1। पार्ट 9 आधा और चौथाई। अब यहाँ पे इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। हम भी पढ़ लेते हैं। दिए गए चित्र में बताएं कि पूरे चित्र का कितना भाग दिया हुआ है और कितना भाग बनाना बाकी है। चित्र को पूरा भी बनाएं। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है। इसी प्रकार ये दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है? सूर्य का चित्र दिया हुआ है। तो ये आधा भाग यहाँ पे ऐसे बना हुआ था, हमने इसको ऐसे ऐसे करके ये पूरा भाग बना दिया। तो इस प्रकार से दिया गया भाग कितना था? 1/4, यानी केवल 1/4 दिया हुआ था। यानी कि किसी भी चीज़ के कितने भाग हैं? 4 भाग होते हैं। तो इसमें से एक भाग दिया हुआ था, 3 भाग हमने बनाए हैं। तो बचा हुआ भाग कितना था? 3/4। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक इसी प्रकार बात करें यहाँ पेड़ की, तो यहाँ पे आधा पेड़ बना हुआ था, आधा पेड़ हमने बनाया है। तो और इसमें कलर भी भरा हुआ है। तो यहाँ पे दिया गया कितना भाग था? 1/2 यानी आधा। तो अब बचा हुआ भाग कितना था? 1/2 यानी आधा हमने बनाया, आधा पहले से बना हुआ था। तो यानी ये 1/2 आधा होता है और बचा हुआ भाग भी 1/2 था। ठीक इसी प्रकार बात करें तीसरी आकृति की, तो यहाँ जो फूल बना हुआ था इसमें आप देखेंगे कि 3/4 है, यानी 3 भाग हैं। वह आकृति पहले से बनी थी, हमने केवल ये वाला भाग बनाया है, ये वाला। तो हमने वहाँ बचा हुआ भाग कितना था? 1/4। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्नों के हल करने हैं बच्चों। चौथा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कैरम बना हुआ था। यहाँ पर दिया हुआ भाग कितना था? ये वाला, ये यहाँ से ये इतना पार्ट दिया हुआ था। यानी 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, यानी 3/4 भाग दिया हुआ था और हमने ये वाला भाग बनाया है इसमें। तो ये बचा हुआ भाग कितना हुआ? 1/4। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। वहीं बात करें इस वाली आकृति की, तो इसमें भी दिया हुआ भाग कितना था? 3/4 भाग, यानी ये यहाँ से इतना भाग यहाँ पे ऐसे दिया हुआ था, यानी 3/4 भाग दिया था। केवल हमने ये वाला पार्ट बनाया है। तो बचा हुआ भाग कितना है? 1/4। ठीक इसी प्रकार ये बॉटल थी, ये आधी बॉटल थी और इसको हमने यहाँ से पूरा बनाया, यानी 1/2 बॉटल, 1/2 यानी आधा भाग बना हुआ था। उसके बाद बचा हुआ भाग 1/2 हमने बनाया है। तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सप्ताह चल रहा है हमारा 21, दिवस चल रहा है 2, पार्ट 9 आधा और चौथाई। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरो। तो बच्चों, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे 1 मीटर बराबर
कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में आप देखेंगे कि जो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, बात करें दूसरे प्रश्न की कि 1/2 मीटर में कितने? 1/2 मीटर यानी कितना होता है? आधा। तो अब यहाँ पे जब हमने बताया था कि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 मीटर होते हैं। तो 1/2 यानी आधे में कितने होंगे? उसका भी आधा होगा 100 का। तो 100 का आधा कितना होगा? 50। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, इसी बात करें 1/4 यानी किसी भी चीज़ का 1/4 भाग। तो 50 का भी आधा कितना होगा? 25, 1/4 होगा। और बात करें हम यहाँ पे 3/4 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होगा? तो 3/4 मतलब 25 गुणित 3 बराबर 75। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि 75 जो सेंटीमीटर होता है वह 3/4 भाग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए कि 1/4 मीटर प्लस 1/4 मीटर बराबर 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर होता है, तो बराबर खाली स्थान कितने सेंटीमीटर होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 1/4 और 1/4 यानी किसी भी चीज़ का, ये कोई चीज़ है, इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो इसमें यहाँ पे 1/4 और 1/4 यानी कि 1 और 2 यानी ये 100 है, तो यानी यहाँ पे 25-25 भाग सब में है। तो अब यहाँ पे कितना? 1/4 यानी 25 और 25 यानी 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया है, तो टोटल कितने हो गए? 50 सेंटीमीटर हो गए। तो हमने यहाँ पे 50 सेंटीमीटर लिख दिया। अब वही बात करें दूसरे वाले की कि 1/4 मीटर और 1/2 मीटर बराबर कितना होता है? तो देखिए 1/4 मतलब 1/4 यानी किसी भी चीज़ का चौथा भाग यानी 25 सेंटीमीटर, और 1/2 मतलब आधा। तो हमने यहाँ पे 50 सेंटीमीटर ले लिया। तो 25 और प्लस 50 बराबर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए अगले में आप देखेंगे क्या है कि 1/2 मीटर प्लस 1/2 मीटर बराबर कितना होता है? यानी 1/2 यानी कितना होता है? आधा यानी 50 सेंटीमीटर, और 1/2 यानी भी 50 सेंटीमीटर। टोटल मिला के कितना हो गया? ये यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 75 सेंटीमीटर होगा। अब बात करें अगले की कि 1/4 और 3/4 कितना होता है? तो 1/4 मतलब चौथाई, 1/4 मतलब 25 सेंटीमीटर, और 3/4 मतलब 25 गुणित 3 बराबर 75। तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर आ जाएगा बराबर 25 और 75 कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी हमारा जो सप्ताह चल रहा है बच्चों वह चल रहा है 21 और दिवस चल रहा है 3, पाठ 9, आधा और चौथाई। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि हमें इससे मदद मिलती है और आपके लिए हम जो वीडियो लेकर आते हैं उसको बनाने में भी बड़ी मेहनत लगती है बच्चों। तो आप इसे बड़े आराम से देखिए। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप बहुत अच्छे से इस एजुकेशन को पा सकें। पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरिए। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। ये आपको भी पता है बच्चों पहले से ही। तो 1/4 लीटर बराबर कितना होगा? अब 1000 लीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो 1/4 मतलब कि 1000 गुणित 4 मतलब कितना आ जाएगा? 250। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 250 मिलीलीटर। अब 3/4 मतलब कितना होता है? 25 या 75 यानी 750, यानी 3 भाग 250 250 250। अब भाई बात करें 1/2 मतलब आधा लीटर, तो जब 1000 का आधा होगा 500 मिलीलीटर। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। अब अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या रिक्त स्थान को भरिए। तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि 1/4 लीटर और प्लस 1/4 लीटर बराबर कितना होता है? 1/2 लीटर होता है। कैसे होगा? 1/4 मतलब 1/4 और 1/4 मतलब 1/4। जब किसी भी चीज़ के 4 भाग होते हैं, जब एक भाग ये दिया हो और एक भाग ये दिया हो तो ये पूरा आधा कहला जाता है। तो यहाँ पे 1/2 लीटर होगा इसी प्रकार से। ठीक इसी प्रकार आप दूसरा है कि 1/2 लीटर प्लस 1/4 लीटर। तो 1/2 मतलब 500 ml और 1/4 मतलब 250 ml, यानी टोटल 3/4 आ जाएगा 750 मिलीलीटर। तो इसी प्रकार आपको यहाँ भी करना है। 1/4 लीटर प्लस 1/4 प्लस 1/4 मतलब होगा 3/4। यहाँ पे आप 3/4 लिख देंगे यानी 3/4 भाग।
ठीक इसी प्रकार बात करें यहाँ की तो 1/2 लीटर प्लस 1/2 लीटर मतलब 1 लीटर होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्नों के हल करने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, पहली बात सप्ताह चल रहा है हमारा 21 और दिवस चल रहा है 4, पाठ 9 आधा और चौथाई। पिछली कक्षा में भी आप यही पढ़ चुके हैं। सप्ताहों में भी नीचे कुछ बाँट दिए गए हैं, इन बाँटों की सहायता से प्रश्नों को हल कीजिए। अभी आप ये देखेंगे यहाँ पे ये बाँट दिए गए हैं, तो इनकी सहायता से हमें कुछ प्रश्नों के हल करने हैं। अब यहाँ देखेंगे पहला है कि कितने अलग अलग तरीकों से हम 1 किलो भार की बराबरी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये बाँट दिए गए हैं और हमको तरीके बताना है कि हम 1 किलोग्राम को कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो देखिए हम पहले लिखते हैं 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम। ये 4 250 ग्राम मिलके 1 लीटर का निर्माण कर देंगे। ठीक उसी प्रकार अब हम 1 किलो को और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 500 ग्राम का बाँट लेंगे तो 500 और 500 यानी 1 किलोग्राम हो जाएगा। अब तीसरे को कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम 500 ग्राम का एक ले लेंगे, एक 250 ग्राम का ले लेंगे और एक और 250 ग्राम का ले लेंगे, तो ये 1 लीटर हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने अलग अलग तरीक़ों से हम 3/4 किलोग्राम भार की बराबरी कर सकते हैं। तो 3/4 मतलब 3/4। तो आप यहाँ देखेंगे कि 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक 500 ग्राम का बाँट लिख सकते हैं और एक 250 ग्राम का, तो टोटल 3/4 मतलब कितना होगा 750 ग्राम। अब बात करें तीसरे की कि 3/4 किलोग्राम बराबर कितना होगा, तो देखिए 3/4 मतलब 3/4, तो यहाँ पे हम 500, 200 और 50 लिख सकते हैं, तो 750 ग्राम हो गया। तो इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं बच्चों। वहीं बात करें प्रश्न तीसरे की कि रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे 1 किलोग्राम दिया है, तो हमने यहाँ पे 500 लिख दिया और 500 लिख दिया, 500 500 मिला के 1 किलोग्राम बनाते हैं। ठीक दूसरे का स्थान में देखिए यहाँ दिया है 1/2 किलोग्राम यानी आधा किलो। तो आधा किलो हम कैसे लिख सकते हैं, एक 250 ग्राम का बाँट ले लें और एक 250 ग्राम का बाँट ले लें, तो टोटल ये 500 ग्राम मतलब आधा किलो हो जाएगा। वहीं बात करें तीसरे की कि अब यहाँ पे 3/4 किलोग्राम दिया है यानी 3/4, तो हमने एक 250 ग्राम का लिया, एक और 250 ग्राम का लिया और एक और 250 यानी 3 250 ग्राम लिए, तो 25 या 75 मतलब 750 ग्राम। तो इस प्रकार से आप इसका 3/4 किलोग्राम चौथाई भाग लिख सकते हैं। वहीं बात करें घा नंबर की कि 3/4 किलोग्राम और कैसे लिख सकते हैं, तो एक आधा किलो का बाँट ले लिया, एक 250 ग्राम का, तो टोटल ये 750 ग्राम हो गए, 3/4 भाग। वहीं बात करें अड़ाकी की कि 1 किलोग्राम कैसे होगा, तो एक 500 ग्राम का 500 किलोग्राम का बाँट ले लिया, एक 250 किलोग्राम का बाँट ले लिया, एक 250 ग्राम का बाँट ले लिया, टोटल मिला के 500 250 हो गए, टोटल 1000 किलोग्राम मतलब मिलीग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1 किलो। तो इस प्रकार से 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के हल कर सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 21 और दिवस चल रहा है अब 5, पाठ 9 हम पढ़ेंगे आधा और चौथाई। अब यहाँ पहला प्रश्न दिया है कि 80 रुपये को आदि और अंशु के बीच आधा आधा बांटने पर दोनों को कितनी कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए अंशु और आदि कितने हैं, 2 लोग हैं। अब 80 रुपये को हमको 2 भागों में बांटना, तो हम क्या करेंगे 80 में 2 का भाग दे देंगे, तो 2 चौके 8 आ जाएगा और 0 का 0 यानी 40 रुपये की राशि प्राप्त होगी। आधी आधी जब हम बांटेंगे तो 40 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि अंजू ने 48 लड्डुओं में से 1/4 भाग विनीता को दे दिया, तो विनीता को कुल कितने लड्डू मिले। तो देखिए 1/4 मतलब किसी भी चीज़ का 1 भाग, तो अब 48 है, तो हम सबसे पहले 48 को हमने 4 से वो कर दिया, भाग दे दिया, तो कितना हो गया 12 चौके 48 यानी 12 आ गया। तो अब विनीता को कितने लड्डू मिलेंगे, 12 लड्डू मिलेंगे, क्योंकि 1/4 भाग देना है और 12 चौके 48 होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों बहुत ही मन लगा के पढ़िएगा। प्रश्न क्रमांक 30 है, 40 पेंसिलों में से 3/4 3/4 पेंसिल लाल रंग की है, लाल रंग की पेंसिलों की संख्या कितनी है। तो अब 40 पेंसिलों में 3/4 मतलब 3 भाग, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 40 गुणित 3/4 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप 4 एकम 4 करेंगे, तो
तो यहाँ 10 हो जाएगा और 10 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। यानी लाल पेंसिलों की संख्या कितनी है? 30 पेंसिल लाल रंग की है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि सरोज को एक पुस्तक खरीदनी है परंतु उसके पास पुस्तक की मूल्य की 1/2 आधी राशि ही है जो कि 7 रुपये है। पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लिया हमने पुस्तक का मूल्य हमने ज्ञात कर लिया कि माना कि x है, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। अब x गुणित 1/2 बराबर 7 लिख दिया। अब हमने क्या किया, x बराबर 2 गुणित 7 कर दिया तो 14 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 रुपये। अतः पुस्तक का मूल्य कितना होगा? 14 रुपये होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ कि अगला सप्ताह क्या कह रहा है। अगला सप्ताह हमारा 21 और दिवस चल रहा है 6। पुनः हम पढ़ेंगे पार्ट 9 आधा और चौथाई। अब इसमें पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्रों में बताएं कि पूरे चित्र का कितना भाग दिया हुआ है और कितना भाग बनाना बाकी है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने यह इसका आधा भाग दिया था, आधा भाग हमने बनाया है। यानी दिया गया भाग कितना है? 1/2 और बचा हुआ भाग कितना था? वो भी 1/2 होगा क्योंकि ये आधा आधा है। ठीक वहीं दूसरी आप आकृति देखेंगे कि यहाँ पे 3/4 भाग दिया हुआ है। यानी ये भी दिया हुआ है, ये भी और ये भी 3 भाग भरे हुए हैं। तो यहाँ दिया गया भाग कितना था? 3/4 और बचा हुआ भाग कितना था? 1/4। यानी ये वाला भाग बचा हुआ था। ठीक इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या है, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। का नंबर का बोल रहा है कि 3/4 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? तो 3/4 मतलब किसी चीज़ का 3/4 भाग। यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो 25 या 75 हो गया, 75 सेंटीमीटर। क्योंकि पूरा कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है एक मीटर बराबर। तो यहाँ पे 3/4 मीटर बराबर पूछा था। अब वही बात करें दूसरा कि 1/2 मीटर बराबर यानी आधा। तो 100 का आधा कितना होगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार अगला है कि 1/4 मीटर बराबर कितना है? तो देखिए 1/4 मतलब 1/4 भाग यानी 25 सेंटीमीटर होगा। 100 का अगर 4 में भाग देंगे तो 25 आएगा। ठीक वहीं बात करें कि 1/4 मीटर और 1/4 मीटर बराबर कितना होता है? तो यानी 1/4 भाग, यानी यहाँ पे हम 25 लिखेंगे और 25 बराबर 50 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। अगला प्रश्न है कि 1/4 मीटर और 1/2 मीटर बराबर कितना होता है? तो 1/4 मतलब 1/4 यानी 25 और आधा मतलब 1/2 मतलब 50। तो टोटल कितने हो गए? 75 सेंटीमीटर हो गए जब हमने इन दोनों को ऐड किया यार जोड़ा तो। ठीक इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरिए। अब यहाँ पे 1/4 लीटर बराबर कितना होता है? तो 1 लीटर बराबर कितने होता है? 1000 ml होता है, मिलीलीटर। इसका 1/4 मतलब चौथा भाग, तो ये यहाँ आ जाएगा 250 ml। 1000 में हम 4 का भाग देंगे तो हमने यहाँ पे लिख दिया। वहीं बात करें 1/2 लीटर बराबर यानी आधा लीटर, तो कितना हो जाएगा? 500 मिलीलीटर हो जाएगा। वहीं बात करें 3/4 लीटर बराबर, तो कितने? 3/4 मतलब किसी भी चीज़ का 3/4 यानी 750 ml हो जाएगा। 25 या 75। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1/4 लीटर और 1/4 लीटर बराबर कितना होता है? यानी 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब क्या होते हो गए? 2/4 यानी कि आधा लीटर हो गया, 1/2 लीटर हो गया। वहीं बात करें 1/2 लीटर और 1/4 लीटर मतलब आधा लीटर और 1/4 यानी कि 1 पाव, तो कितने हो गए? 3/4 लीटर हो गया, यानी 3 भाग हो गए, 3/4। अब वहीं बात करें अगले की कि नीचे नीचे कुछ बाँट दिए गए हैं। इन बाँटों की सहायता से कितने अलग अलग तरीकों से हम 1 किलो और 3/4 किलो भार को माप कर सकते हैं? नीचे दिए गए रिक्त स्थान में भरिए। तो अब आप यहाँ देखिए बच्चों कि यहाँ पे क्या दिए गए हैं, यहाँ पे बाँट दिए गए हैं। अब का नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, यानी 4 बार हमने 250 ग्राम का बांट लिया, तो टोटल कितना हो गया? 1 किलोग्राम हो गया। वहीं बात करें फिर 1 किलोग्राम को हम एक 500 ग्राम का बांट ले सकते हैं, 250 ग्राम का, एक 250 ग्राम का, ये सभी मिला के 1 किलोग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे तीसरा एक 3/4 किलोग्राम बराबर कितना होता है? तो हमने क्या किया, 1/4 यानी 1/2 कर दिया पहले और प्लस 1/4 कर दिया, तो ये 3/4
4 भाग हो गए। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। अगला है कि 3/4 किलोग्राम बराबर क्या होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बराबर 3/4 भाग हो गए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 फूलों के गुलदस्ता में से 3/4 भाग लाल फूल हैं, बाकी बचे पीले फूल हैं। पीले फूलों की संख्या कितनी है? तो देखिए बच्चों, पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 20 फूल हैं तो यहाँ पे आप 20 लिखेंगे, गुणित 3/4 भाग, तो आप यहाँ पे 3/4 भाग लिखेंगे, बराबर कितना होगा, यानी 4 को हम 20 से भाग देते हैं तो 5 आएगा, 4 पंचे 20। अब यहाँ कितना बचा, 5 गुणित 3 बराबर 15 लाल फूल आएंगे। अब उसमें से पीले फूल निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल फूलों में से हम 15 लाल फूल घटा देंगे तो 5 पीले फूलों की संख्या आ जाएगी। उत्तर होगा इसका कि 5 पीले फूलों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। अगला प्रश्न है कि कुल लड्डुओं में से मीनल को आधे लड्डू मिले जो कि 15 हैं, तो कुल लड्डुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि टोटल लड्डुओं की संख्या कितनी है, x है, तो हम क्या करेंगे, x गुणित 1/2 बराबर 15। 15 दूनी हम क्या कर देंगे, 15 में 30 का गुणा कर देंगे तो 30 लड्डू निकलाएंगे। अतः कुल लड्डुओं की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको वीडियो में बताए गए प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली सीरीज में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।